जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज पहुंच चुके हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो भी क्या है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। कौन सा? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आज देखेंगे। इसके पहले हम लिमिट टेस्ट क्या होता है ये भी देख चुके हैं और लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक भी दे चुके हैं। आज हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल का क्लोराइड वाला लिमिट टेस्ट। ठीक, चलिए इसे देखते हैं। अब ये होता क्या है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चुटकियों में आपका ये याद हो जाएगा। ठीक, विद इन द 5 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे एज इट इज सेट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका प्रिंसिपल। ठीक है, आप 2-4 चीज़ें याद रखिएगा। एक बार दोबारा हम आपको बता रहे हैं, किसी भी लिमिट टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, टॉपिक मतलब यानी हेडिंग चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए और इसी में प्रिंसिपल में एक छोटा सा रिएक्शन जो लिमिट टेस्ट बताता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है? प्रोसीजर लिखना है। क्या लिखना है? प्रोसीजर लिखना है। ठीक, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। किसी भी लिमिट टेस्ट के करने के लिए 3 हेडिंग मोस्ट कंपलसरी है। हेडिंग ही लिखेंगे, इसके अंतर्गत 2-4 वर्ड सही लिखेंगे, 2-4 वर्ड गलत लिखेंगे, तभी एग्जामिनर कहेगा बेटा कुछ सही तू लिखा है, नंबर ले ले गांड फाड़ के। ठीक है, चलिए आते हैं किस पे, इस पे आ जाते हैं। आते हैं, देखो करिए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन ए रिएक्शन दैट अकर बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? AgNO3 एन सोल्यूशन क्लोराइड रिजल्टिंग इन द सिल्वर क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन ए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाता था, कैसे बनाता है इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या, वो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करने के लिए किस पे रिएक्शन बेस है? पहले सबसे किसके बीच में कराना जाता है? रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्युबल क्लोराइड। देखो सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराया जाता है। HNO3 के उपस्थिति में क्या बनाता है? Ag क्लोराइड बनाता है प्लस क्या बनाता है? NO3 निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है। ठीक, ये बनाता है। ये सिंपल सा आप क्या करिएगा, रिएक्शन लिखिएगा। ठीक, अब ये थ्योरी आप लिख ही सकते हैं कि मतलब AgNO3 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता है, प्रेजेंस ऑफ HNO3 अब बनाता है AgCl प्लस HNO3 बनाता है। ठीक, इतना तो रिएक्शन आप प्रिंसिपल में लिख ही सकते हैं। अब इसी रिएक्शन को क्या कर देंगे, वर्ड के फॉर्म में लिख देंगे, आपका प्रिंसिपल तैयार है। ठीक, अब प्रोसीजर क्या होता है इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए प्रोसीजर क्या होता है, एक ही में आ गया कि नहीं। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर में 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, एक टेस्ट सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? जो परमानेंट होता है, जो आपको लैब में एज इट इज ही भैया फिक्स रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करना, आप ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना, 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसका लेना है? क्लोरीन का। क्लोरीन सोल्यूशन का 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको हमने ले लिया और उसमें क्या कर देना है? 5 ml वाटर क्या कर देना है भाई? ऐड कर देना है। किसमें? 5 ml वाटर ऐड करना। उसके बाद क्या कर देना है हमें? 1 ml HNO3 वो भी क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्या डाल दिए? सबसे पहले 1 ml क्लोरीन लिए, 5 ml वाटर ऐड कर दिए और 1 ml HNO3 डाइल्यूट ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करना है? हमें वैल्यू मेकअप करना है। कितना टोटल बनाना है? हमें 50 ml का वैल्यू मेकअप करना है। कितना? 50 ml का वैल्यू मेकअप करना है। उसके बाद क्या कर देना? 1 ml कितना? 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन ऐड करना है। क्या? 1 ml पॉइंट कितना? देखो 0.1 AgNO3 सोल्यूशन हमें बनके तैयार हो गया। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन का है, सिंपल सा। 1 ml क्या लिखेंगे? क्लोरीन सोल्यूशन। 5 ml वाटर ऐड करेंगे और 1 ml HNO3 डाइल्यूट होना चाहिए। फिर वैल्यू मेकअप करेंगे, टोटल हम 50 ml बनाएंगे और उसमें 1 ml HNO3 0.1 कॉन्सेंट्रेशन से ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया? यदि ये याद हो गया तो सेम टू सेम आप छाप दीजिए, नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है देखो करिए, 1 ग्राम सैंपल इन 10 ml वाटर।
जो भी आपका ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सिंपल बन के तैयार हुआ उसका 1 ग्राम लेना और कितने 10 ml पानी में आपको ऐड कर देना, किसके लिए, टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। अब ये कहाँ पर चले आएंगे, 10 ml पानी में डाल दिया गया, तो देखो 10 ml वाटर यानी सॉरी 5 ml वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, 1 ml क्या बनाएंगे, HNO3 डाइल्यूट डालेंगे। फिर क्या डालेंगे, ये बना कर रखा हुआ एक साइड में, वो भी जो भी गिवन सैंपल है उसे 10 ml पानी डालना है, फिर 5 ml पानी मिलाना उसमें, फिर क्या कर देना है, देखिए उसके बाद क्या कर देना है, 1 ml HNO3 डाइल्यूट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे, मेकअप करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे कितना, 50 ml टोटल हम बना देंगे, कितना 50 ml हम टोटल ये बना के तैयार करेंगे। उसके बाद क्या कर देना, 0 यानी क्या तो 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन रख देना। मतलब एक तरह स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक में रखा गया है, एक तरह का टेस्ट सोल्यूशन रखा गया। अब दोनों सोल्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया। कुछ समय के बाद हमें क्या देखना है, रिजल्ट यानी ऑब्जर्वेशन करना है कि टेस्ट सोल्यूशन और हमारा जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिजल्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले टेस्ट टर्बिटी लेस स्टैंडर्ड, यदि मान लेते हैं टर्बिटी मतलब जो टर्बिटी है यदि लेस है स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो हमारा क्या है, पास है। क्या, जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है क्या हो, हमारा टेस्ट पास हो गया। यदि टेस्ट सॉल्युबिलिटी, ये क्या कर दिए जी, लिखे नहीं है यार, लिखिए देखो कर दिया, यहाँ से पूरा लिख देते हैं, देखो कर दिया, यानी टेस्ट टर्बिडिटी, क्या लिखेंगे, टर्बिडिटी यदि मोर रहेगा किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से यदि हमारा क्या रहेगा, मोर रहेगा तो हमारा क्या है, ये फेल हो गया। मतलब यदि टर्बिडिटी लेस रहेगी तो पास है, यदि टर्बिडिटी यानी क्या हो रही है, मोर रहेगी तो हमारा क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फेल है। ठीक इसी तरह से हमारा पता चलता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। शायद आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।